स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जालोर से बड़ी खबर है, घी के नाम पर वनस्पति तेल बेचने का ये पूरा खेल है। गुजरात के डीसा में पैकिंग कर राजस्थान में बेचा जा रहा है। ये फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कई फर्मों के पास FSSAI का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही नहीं है। जालोर, भीनमाल, बाड़मेर, जैसलमेर कई जिलों में यहां बेचा जा रहा है। जीएसटी की चोरी तक सरकार को चूना लगा रही है। जीएसटी की चोरी यहां पर की जा रही है। जालोर से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां घी के नाम पर वनस्पति तेल बेचने का ये पूरा खेल खेला जा रहा है। संवाददाता लूणाराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लूणाराम, घी के नाम पर वनस्पति तेल बेचा जा रहा है, एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, कैसे खुलासा हुआ, क्या कार्रवाई की जा रही है? मामले को लेकर फर्स्ट इंडिया की टीम पिछले कई दिनों से लगातार पड़ताल कर रही थी और पड़ताल के जरिए जब डीसा में जहां पर ये पैकिंग होती है वहां तक उनके जो एड्रेस इस पर छपे होते हैं वहां तक खंगाले गए। इनके जो FSSAI का नंबर जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसको खंगाले गए। तब पता लगा कि कहीं के पास तो मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस तक नहीं है और वो वनस्पति तेल, वो भी घटित किस्म का मिलावटी तेल घी के नाम पर राजस्थान में बेच रहे हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो बताते हैं वो गुजरात में बताते हैं, ताकि राजस्थान की जो टीमें हैं, जो प्रशासन है, वो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट होता है वहां तक पहुंच नहीं पाए। इसीलिए पूरा खेल खेला जाता है। ऐसे ही 2 ब्रांड है वो अभी सामने आए हैं। जो गुजरात में डीसा है जहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, और राजस्थान में बाड़मेर की बात हो, भीनमाल की बात हो, जालोर की बात हो, इन्होंने यहाँ पर बड़ी मात्रा में ये पूरा जो होता है वो GST चोरी करके माल यहाँ पर पहुंचता है और उसके बाद में इस वनस्पति तेल को घी के नाम पर बेचा जाता है। चलिए लूणाराम, देखना होगा क्या बस पर किस तरह से सख्त कार्रवाई की जाती है, क्योंकि GST की चोरी कर सरकार को भी इसे लेकर चूना लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। इधर किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। कृषि कानूनों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कृषि कानूनों पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। कृषि कानूनों पर रिपोर्ट ये 4 सदस्यीय कमेटी देगी, जिसमें जितेंद्र सिंह मान शामिल है, प्रमोद जोशी शामिल है, अशोक गुलाटी और अनिल धनवंत भी इस कमेटी में शामिल है। ये वो 4 सदस्य है जिनकी कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को 2 महीने का समय दिया और कहा है कि 10 दिन में कमेटी अपना काम शुरू करे। 10 दिन के भीतर अपनी पहली बैठक करे कमेटी। पहली बैठक के बाद 2 महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि देश का किसान फैसले से निराश है। कमेटी के सदस्य रहे हैं कृषि कानूनों के समर्थक अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में ही कमेटी ने सिफारिश की थी। किसानों ने समिति के सामने जाने से इनकार किया है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और शरद पवार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। तो कई दिग्गज नेताओं ने स्वागत किया है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत की भी जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर, सीधे तौर पर कहना यह कि देश का किसान फैसले से निराश हुआ है। कमेटी के सदस्य कृषि कानूनों के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में ही कमेटी ने सिफारिश की थी। किसानों ने समिति के सामने जाने से पूरी तरह से इनकार किया। तो वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। शरद पवार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहाँ स्वागत किया है। तो स्टे लगाया है फिलहाल इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने, और एक कमेटी बनाई गई है। 4 सदस्यीय कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। और सीधे तौर पर कहना यही कि 2 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को दिया है और 10 दिन में ही इस कमेटी को अपना काम शुरू करना होगा। केसी वेणुगोपाल आज शाम जयपुर आएंगे। कार से दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं केसी वेणुगोपाल। रात 8 बजे तक जयपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। आज रात को जयपुर में ही वेणुगोपाल रुकेंगे। होटल मैरियट में सूट बुक कराया है वेणुगोपाल के लिए। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत से भी मुलाकात करेंगे केसी वेणुगोपाल। PCC चीफ गोविंद डोटासरा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल सुबह 11 बजे कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग का कार्यक्रम है। कल शाम 5 बजे जयपुर से दिल्ली लौटने का उनका कार्यक्रम है। राज्यसभा सांसद वेणुगोपाल को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। आज रात 8 बजे जयपुर पहुंचेंगे केसी वेणुगोपाल। दिल्ली से जयपुर आने का उनका अहम कार्यक्रम है, अहम दौरा है। ये होटल मैरियट में ही सूट बुक कराया गया है केसी वेणुगोपाल के लिए, जहां वो ठहरेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे। इस दौरान PCC चीफ गोविंद डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कल सुबह 11 बजे कांग्रेसी नेताओं के साथ मीटिंग का उनका कार्यक्रम है। ये क्या किया माननीय विधायक ने? सागवाड़ा बीजेपी विधायक रामप्रसाद डिंडोर पर अहम आरोप है। डॉक्टर रोहित लबाना को थप्पड़ जड़ने का आरोप इन पर लगा है। सागवाड़ा सरकारी अस्पताल में कार्यरत है डॉक्टर रोहित लबाना ने विधायक पर आरोप लगाया और कहा कि गायनिक वार्ड में आकर उन्होंने थप्पड़ जड़ा है। किसी मरीज ने विधायक से डॉक्टर द्वारा राशि लेने की शिकायत की थी। शिकायत के बाद विधायक रामप्रसाद अस्पताल पहुंचे थे।
घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर्स में भी आक्रोश है, नाराजगी है। बड़ा आरोप यहां पर लगा है सागवाड़ा बीजेपी विधायक रामप्रसाद डिंडोर पर। आरोप यही है कि डॉक्टर रोहित लबाना को थप्पड़ जड़ा है उन्होंने। सागवाड़ा सरकारी अस्पताल में कार्यरत थे डॉक्टर रोहित लबाना ने विधायक पर आरोप लगाया और कहा कि गायनिक वार्ड में आकर इन्होंने थप्पड़ जड़ा है। किसी मरीज ने विधायक से शिकायत की थी कि डॉक्टर द्वारा राशि ली जा रही है। शिकायत के बाद विधायक रामप्रसाद अस्पताल पहुंचे थे और घटना के बाद से ही अस्पताल के डॉक्टर्स में भी आक्रोश नजर आ रहा है। आखिर निराशा ही हाथ लगी। जी हां, जोधपुर में कैप्टन के लापता होने का ये मामला है। कैप्टन अंकित गुप्ता की आखिरकार आज पार्थिव देह मिली है। 5 दिन से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था। रूटीन प्रैक्टिस के दौरान डूब गए थे कैप्टन अंकित गुप्ता। कायलाना झील में डूबने से उनका निधन हुआ है। मार्कोस कमांडो टीम, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान लगातार सर्च कर रहे थे। कैप्टन अंकित गुप्ता के निधन से शोक की लहर है। उम्मीद थी, लेकिन आज उम्मीद खत्म हो गई। निराशा ही हाथ लगी। जोधपुर में कैप्टन के लापता होने का ये मामला है। कैप्टन अंकित गुप्ता की आखिरकार आज पार्थिव देह मिली है। 5 दिन से ये सर्च ऑपरेशन जारी था। रूटीन प्रैक्टिस के दौरान ही कैप्टन अंकित गुप्ता डूब गए थे। कायलाना झील में डूबने से उनका निधन हुआ है। मार्कोस कमांडो टीम, एनडीआरएफ, पुलिस के जवान लगातार सर्च कर रहे थे, लेकिन आज कैप्टन अंकित गुप्ता के निधन से शोक की लहर है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज की बड़ी खबर है। राज्य स्तर पर होगी वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग। प्रतिदिन वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग होगी। चिकित्सा सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। जिले में होने वाली वैक्सीनेशन के लिए शाम 6 बजे बैठक के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिदिन 6:45 पर जिला मुख्यालय से रिपोर्ट भेजने के निर्देश हैं। स्टेट हेडक्वार्टर को दिन भर की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। शाम 7 बजे प्रदेश स्तर पर वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा होगी। तो वैक्सीनेशन को लेकर आज की बड़ी खबर है, जहां राज्य स्तर पर वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग होगी। प्रतिदिन वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग की जाएगी। चिकित्सा सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। जिले में होने वाले वैक्सीनेशन के लिए शाम 6 बजे बैठक के निर्देश दिए गए हैं और रोजाना 6:45 पर जिला मुख्यालय से रिपोर्ट भेजने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया और कहा कि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। हमें उनके संदेशों को आत्मसात करना चाहिए। युवाओं के सामने आज बड़ी चुनौती है। देश में बेरोजगारी होगी तो हम युवाओं से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हमें पहले देश से बेरोजगारी मिटानी होगी। मंत्री कल्ला को दिए वैदिक स्कूल खोलने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश और साथ ही कहा कि कुछ विद्यालय हैं लेकिन अभी और खोल सकते हैं। जयपुर तो छोटी काशी कहलाती है और उसके कोई तो कारण होंगे ही, और भी विद्यालय खोले जा सकते हैं। हालांकि कुछ विद्यालय हैं, ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। तो राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का वर्चुअल आयोजन था। आज संबोधित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। संबोधन के दौरान उन्होंने विवेकानंद जयंती को लेकर भी कहा कि उनके संदेशों को आत्मसात करना चाहिए हमें। विवेकानंद के युवाओं के सामने आज बड़ी चुनौती है। देश में बेरोजगारी होगी तो हम युवाओं से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हमें पहले देश से बेरोजगारी मिटानी होगी। ऑफलाइन परीक्षा के विरोध का नया तरीका है। व्हाइट हैट हैकर्स ने आरटीयू की आधिकारिक वेबसाइट हैक की है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा इंजीनियरिंग परीक्षाएं यहां ऑफलाइन की जा रही हैं। हैकर्स ने वेबसाइट पर #कैंसल आरटीयू ऑफलाइन एग्जाम के साथ लिखा है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। दूसरी ओर आरटीयू को जनवरी में परीक्षा करवानी और इसके बावजूद टाइम टेबल जारी न होने से छात्र असमंजस में है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा इंजीनियरिंग परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जा रही हैं। व्हाइट हैट हैकर्स ने आरटीयू की आधिकारिक वेबसाइट को हैक किया है। ऑफलाइन परीक्षा के विरोध का ये नया तरीका सामने आया है, जहां हैकर्स ने वेबसाइट पर #कैंसल आरटीयू ऑफलाइन एग्जाम के साथ लिखा है, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। दूसरी ओर आरटीयू को जनवरी में परीक्षा करवानी और इसके बावजूद टाइम टेबल जारी न होने से छात्र असमंजस में है। चाइनीज मांझा बेचने पर होगी कार्रवाई। बाजार में चाइनीज मांझा बिकता दिखा तो बिजली अभियंता कार्रवाई करवाएंगे। मकर संक्रांति पर बिजली आपूर्ति को लेकर जयपुर डिस्कॉम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी फील्ड अभियंताओं को इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। पतंगबाजी के दौरान बिजली संबंधी सावधानियां बरतने के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो चाइनीज मांझा बेचने पर भी यहाँ कार्रवाई होगी। बाजार में चाइनीज मांझा बिकता दिखा तो बिजली अभियंता कार्रवाई करवाएंगे। मकर संक्रांति पर बिजली आपूर्ति को लेकर जयपुर डिस्कॉम प्रशासन अलर्ट है और सभी फील्ड अभियंताओं को भी इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान अब भी चांद पर है। 1 साल में प्रज्ञान ने तय कर ली है 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी। इंटरनेशनल जर्नल ने प्रकाशित एक शोध पत्र में इसका दावा किया है। एक परिवार के डॉक्टर हरिमोहन, जगमोहन और प्रियंका सक्सेना ने रिसर्च की। तीनों ने 6 माह शोध के बाद नासा के दावे को खारिज किया है, जिसमें लैंडर विक्रम को लेकर नासा ने दावा किया था कि चंद्रमा की सतह के संपर्क में आते ही ये टुकड़ों में बट गया था। तो अहम खबर है, जहां 1 साल में प्रज्ञान ने अब 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी यहां पर तय कर ली है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई है। शारजाह से आए विमान यात्री से सोना बरामद किया गया है। शारजाह से आज सुबह आए महिला विमान यात्री से बरामदगी हुई है। एयर अरेबिया की फ्लाइट से महिला यात्री जयपुर पहुंची थी। मुंबई निवासी महिला यात्री के जयपुर उतरने से संदेह हुआ। विमान यात्री के असहज व्यवहार से भी कस्टम्स अधिकारियों का यहां शक बढ़ा। सहायक आयुक्त कस्टम्स एमएल शेरा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। पेस्ट फॉर्म में बरामद हुआ है कुल 637 ग्राम सोना। 99.5 शुद्धता का ये करीब बताया जा रहा है। 592 ग्राम सोना बरामद यहां से किया गया है। इधर देश में महंगाई का ट्रिपल अटैक। दाल, तेल, सब्जी, नमक से लेकर गुड़ तक महंगा हुआ है। चावल, गेहूं और आटा भी पक रहा है महंगाई की आंच में। तो वहीं बेमौसम बारिश और शीतलहर से भी बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। आने वाले दिनों में महंगाई से राहत की उम्मीद तो यहाँ कम ही नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और कह सकते हैं देश में महंगाई का एक ट्रिपल अटैक है, क्योंकि दाल, तेल हो, सब्जी, नमक से लेकर गुड़ तक महंगा हो चुका है। चावल, गेहूं और आटा भी यहाँ पर महंगाई की आंच में पक रहा है, क्योंकि लगातार सभी के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। बेमौसम बारिश और शीतलहर से भी बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 1 हफ्ते में कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियां परवान पर है। नगर प्रवेश, भूमि पूजन, धर्म ध्वजा और पेशवाई की तिथियां भी घोषित की गई हैं। किन्नर अखाड़ा और दंडी स्वामी जी जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेंगे। मेले में बिना कोरोना रिपोर्ट दिखाए स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी। स्नान की तारीख से 5 दिन पहले कोरोना रिपोर्ट के आधार पर स्नान कर सकेंगे। इधर कुंभ मेले के प्रचार प्रसार से जुड़ी अपडेट फेसबुक पेज पर शेयर की जाएगी। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन व्यवस्थान अखाड़ा परिषद ने इसे लेकर नाराजगी जताई है। तो तैयारियां यहाँ पर जारी है। किन्नर अखाड़ा और दंडी स्वामी जी जूना अखाड़े के साथ यहाँ शाही स्नान करेंगे। मेले में बिना कोरोना रिपोर्ट दिखाए स्नान की अनुमति नहीं मिलेगी। रेलवे का बिना त्योहार वसूली उत्सव। जी हां, रेलवे बिना त्योहार चला रहा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अनलॉक दौर में 147 ट्रेनें चलाई। इनमें से कुछ को स्पेशल तो कुछ को फेस्टिवल स्पेशल का नाम देकर चलाया गया था और इनमें से 54 ट्रेनों में 64% से अधिक किराया लिया जा रहा है, जबकि ऐसी ट्रेनों में बेसिक किराए का 10 से 30% तक अधिक किराया लेने का यहाँ पर नियम है। एक ट्रेन में रेलवे ने अकेले दिसंबर में 5500 यात्रियों से 20 लाख तक की कमाई की। रेलवे ने नियम बनाया है, यात्रा भले 100 किलोमीटर की हो, किराया 500 किलोमीटर तक का ही देना होगा और अभी भी ये जारी है। कुछ स्पेशल ट्रेनें, कुछ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का नाम देकर ये ट्रेनें चलाई गई थी और अभी भी स्पेशल ट्रेनें जारी हैं, जहां यात्रियों से किराया वसूला जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड से चीन का पसीना छूटा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी से अपने 10,000 सैनिकों को हटा लिया है। चीन ने यह फैसला पूर्वी लद्दाख में पड़ रही भीषण ठंड की वजह से किया है। भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीन ने अपने सैनिक हटाए हैं। वहीं पूर्व लद्दाख में भारतीय सीमा के पास चीनी सैनिक पारंपरिक रूप से प्रशिक्षण करते थे और अब वो जगह खाली दिख रही है। पिछले साल मार्च अप्रैल के दौरान जब दोनों पक्षों के बीच तनाव उपजा था, तब चीन ने सीमा पर 50,000 सैनिक तैनात किए थे, लेकिन अब वो जगह खाली नजर आ रही है। तो चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी से अपने 10,000 सैनिकों को हटा लिया है। ये फैसला पूर्वी लद्दाख में पड़ रही भीषण ठंड की वजह से किया गया। ब्रेक के बाद चलिए बढ़ते आगे। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया का दौरा है। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अंतिम टेस्ट से बाहर हुए हैं। पेट में खिंचाव के चलते बाहर हुए बुमराह। मोहम्मद शमी, उमेश यादव पहले ही सीरीज से आउट हो चुके हैं। हनुमा विहारी और रविंद्र जडेजा भी सिडनी टेस्ट के बाद बाहर हो चुके हैं। आगामी इंग्लैंड दौरे को लेकर टीम मैनेजमेंट नहीं लेना चाहता कोई भी रिस्क। रिद्धिमान साहा, मयंक अग्रवाल और शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हो सकती है। 15 जनवरी से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा चौथा और निर्णायक टेस्ट। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 से बराबरी पर है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव हो गई है। थाईलैंड में चैंपियनशिप में भाग ले रही थी साइना। थाईलैंड में अस्पताल में ही क्वारंटीन कर दिया गया है साइना को।
31 जनवरी तक साइना को खेलने थे 3 महत्वपूर्ण टूर्नामेंट। जिससे पहले साइना टूर्नामेंट से पहले लगाए गए प्रतिबंधों पर खुश नहीं थी। साइना ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कई ट्वीट भी किए थे और अब साइना नेहवाल खुद कोरोना पॉजिटिव हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। शारजाह से आए विमान यात्री से सोना बरामद किया गया है। शारजाह से आज सुबह आए महिला विमान यात्री से ये बरामदगी हुई है। एयर अरेबिया की फ्लाइट से महिला यात्री जयपुर पहुंची थी। मुंबई निवासी महिला यात्री के जयपुर उतरने से कुछ संदेह हुआ। विमान यात्री के असहज व्यवहार से कस्टम्स अधिकारियों का शक बढ़ा। तो सहायक आयुक्त कस्टम्स ML शेरा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। पेज फॉर्म में बरामद हुआ है कुल 637 ग्राम सोना। 99.5 शुद्धता के करीब है। ये 592 ग्राम हुआ है सोना बरामद। कस्टम्स आयुक्त SC अग्रवाल ने भी कार्रवाई की पुष्टि कर दी और कहा कि पेस्ट फॉर्म में अंडरगारमेंट में छिपाकर ये सोना लाया गया था। करीब 30 लाख रुपए है बरामद सोने की कुल कीमत। फिलहाल यात्री से इस मामले में लिप्त अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ हो रही है। इस मामले में लिप्त महिला यात्री के गिरफ्तार होने की भी संभावना है। भगवान सिंह रोल साहब सर का बड़ा बयान आया है। दोनों प्रमुख दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों ने क्षत्रियों को रख दिया है हाशिए पर। दोनों ही दलों में जो नया संगठन बना उसमें राजपूतों को हाशिए पर रख दिया गया। क्षत्रिय समाज का हमेशा राजस्थान के विकास में योगदान रहा है, लेकिन समाज की उपेक्षा होना ये हम नहीं देख सकते हैं। राजपूतों की सर्वोच्च संस्था क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख हैं साहब सर। तो ये बड़ा बयान दिया है भगवान सिंह रोल साहब सर ने। उन्होंने कहा कि दोनों प्रमुख दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दलों ने क्षत्रियों को हाशिए पर रख दिया है। दोनों ही दलों में जो नया संगठन बना उसमें राजपूतों को हाशिए पर रख दिया गया। क्षत्रिय समाज का हमेशा राजस्थान के विकास में योगदान रहा है, लेकिन समाज की उपेक्षा होना ये हम नहीं देख सकते हैं। राजपूतों की सर्वोच्च संस्था क्षत्रिय युवक संघ के प्रमुख हैं साहब सर, जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया। दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधा। प्रदेश में थर्ड फ्रंट के उपचुनाव के लिए प्लानिंग शुरू हो चुकी है। निगम, पालिका और पंचायत चुनाव में फेल साबित हुआ था थर्ड फ्रंट। प्रदेश के पिछड़े और ग्रामीण अंचल को सामने रख प्लान बना रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा से टिकट के दावेदारों पर भी ये नजर रखे हुए हैं। कांग्रेस भाजपा से बागी मजबूत कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारने के मूड में नजर आ रहे हैं। नगर निकाय चुनाव में निर्दलीयों की बढ़त को देखते हुए उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। तो वहीं बसपा ने भी उपचुनाव के लिए कमर कसी है। उपचुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती से विचार विमर्श करेंगे। तो पुरजोर तरीके से तैयारी जारी है। प्रदेश में थर्ड फ्रंट के उपचुनाव के लिए ये प्लानिंग है, जिसमें निगम, पालिका और पंचायत चुनाव में फेल साबित हुआ था थर्ड फ्रंट, लेकिन अब एक बार फिर से तैयारी जोर शोर से चल रही है और नजर है कांग्रेस और भाजपा से टिकट के दावेदारों पर भी। मजबूत कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतारा जा सकता है। और चलिए इसके साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना है।